आज आप लोग क्लास 11th का पढ़ोगे फिजिक्स। पहला आपका है कि व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? तो यहां ध्यान से देखिए, सुनिए। फिजिक्स भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। तो यहां ध्यान से देखिए, अब प्रकृति में बहुत घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में आप लोग जान रहे हो। तो हम आज, आपका टॉपिक क्या है? एरर। टॉपिक आपका क्या है? एरर। तो यहां ध्यान से देखिएगा, एरर के बारे में आप पढ़ोगे। एरर, एरर, एरर क्या है? एरर मतलब होता है त्रुटि। एरर माने होता है त्रुटि। त्रुटि माने कमियां। तो यहां ध्यान से देखिए, किसी माप की अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। किसी माप की अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि में आप पढ़ोगे, हमने कहा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड एब्सोल्यूट, इसे बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा है फ्रैक्शनल एरर या मीन फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर। तीसरा है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर के बारे में आप जानिए। तो पहला आपका है हेडिंग, हमने कहा एब्सोल्यूट एरर। हेडिंग क्या है आपका? एब्सोल्यूट एरर में देखिए, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि। क्या होगा हिंदी? निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या है? तो यहां ध्यान से देखिए, निरपेक्ष त्रुटि बराबर लिखोगे वास्तविक त्रुटि माइनस प्रेक्षित त्रुटि। वास्तविक मान और माइनस प्रेक्षित मान। तो ध्यान से देखिए, डेफिनेशन आप कैसे कहोगे? किसी मापित राशि के, यहां ध्यान से देखिए, किसी मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच के अंतर के उस प्रेक्षण को प्रेक्षित त्रुटि कहते हैं। के बीच के अंतर के उस प्रेक्षण का प्रेक्षित, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। के बीच अंतर के बीच के अंतर के उस प्रेक्षण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा,
हमने आपको डिफिनीशन बताया कि एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, किसी मापित राशि के वास्तविक मान, किसी माप के राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच के अंतर के उस प्रेक्षण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगला हमने कहा आप लिखोगे माना वास्तविक मान ए तथा प्रत्येक प्रेक्षण का मान, प्रत्येक प्रेक्षण का प्रेक्षित मान क्रमशः A1, A2, A3 AN है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब आपको हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमने कहा A डेल्टा A1 बराबर लिखोगे A माइनस A1, डेल्टा A2 बराबर लिखोगे A माइनस A2, ऐसे डॉट डॉट डेल्टा AN बराबर लिखोगे A माइनस AN। ये आपका क्या वास्तविक मान, ये आपका प्रेक्षित मान। तो ध्यान से देखिए, हमने कहा अब ये आपका क्या आया, हमने कहा निरपेक्ष त्रुटि के बारे में आपको बताएं। अब आएगा अगला हेडिंग, इसमें ध्यान से देखिएगा, मीन या एवरेज एब्सोल्यूट एरर, हिंदी होगा औसत अथवा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां ध्यान से देखिए, औसत अथवा माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा आप मैथ में भी पढ़े हो, जैसे आप मैथ में निकालते हो, मैथ में वैसे प्रोसेस सेम आपका, हमने कहा मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक प्रेक्षण का निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। प्रत्येक प्रेक्षण का निरपेक्ष त्रुटि या विभिन्न प्रेक्षण का निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो आप अभी निकाले हो, हमने कहा A बार बराबर लिखोगे मॉड A1 मॉड A2 डॉट डॉट मॉड AN और बटे N। इसे समेशन में आप लिखोगे I इक्वल टू 1 N एंड मॉड I और बटे N। यही आप स्टैटिक्स में पढ़े हो, सांख्यिकी में पढ़े हो, मैथमेटिक्स में पढ़े हो, सेम प्रक्रिया आपका वही रहेगा। तो आप सिर्फ, हमने आपसे पहले बताया डिफिनीशन में कि विभिन्न प्रेक्षण के निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ये आपका क्या है,
औसत माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यही आपका डिफिनेशन है। तो अगला स्टेप आपका आएगा, हमने आपसे बताया कि फ्रैक्शनल एरर क्या है। क्या बोले? फ्रैक्शनल एरर क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शनल एरर के बारे में आप देखिए। अगला हेडिंग आपका है फ्रैक्शनल एरर। क्या है? फ्रैक्शनल। तो यहां ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर में आप देखिए, फ्रैक्शनल एरर किसे कहते हैं? इसका हिंदी होगा आपका, फ्रैक्शनल एरर का भिन्नात्मक त्रुटि। क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक। भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, भिन्नात्मक त्रुटि हमने कहा किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक त्रुटि, वास्तविक मान के अनुपात को मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। फॉर्मेट देखिए भिन्नात्मक त्रुटि का। फ्रैक्शनल एरर बराबर लिखोगे एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि या माध्य, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रियल वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब हिंदी क्या होगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और बटे वास्तविक मान। आप डेल्टा ए बार कह सकते हो या बटे ए। ये आपका क्या है? हमने कहा फ्रैक्शनल एरर है। किसके बारे में? भिन्नात्मक त्रुटि है। अगला आपका पॉइंट आएगा परसेंटेज एरर। क्या अगला पॉइंट आएगा कि बताइए सर परसेंटेज एरर, छोटी छोटी चीज है आपका परसेंटेज एरर। ध्यान से देखिए, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है? हमने कहा यदि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए जो मान प्राप्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत त्रुटि। हमने कहा 100 से गुणा कर दें यदि भिन्नात्मक त्रुटि में डेल्टा ए अपान ए और गुणे 100, 100 से गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होता है तो उसे हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। क्या बोलते हैं? ये आपका क्या है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर। तो आप छोटी छोटी चीजें पढ़े तो इस पे क्वेश्चन सर कैसे बताइए? क्वेश्चन कैसे आपको आएगा कि क्वेश्चन
तो यहां ध्यान से देखिए, आप प्रैक्टिकल भी कर चुके हो, आप प्रैक्टिकली सोचिए। हमने कहा क्वेश्चन आपका देखिए, या तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन, एक प्रयोग में सरल लोलक या एक सरल लोलक के प्रयोग में एक सरल लोलक के प्रयोग में छात्र पांच प्रेक्षण सरल आवर्त प्रेक्षण सरल आवर्त काल ज्ञात किया। एक सरल लोलक के प्रयोग में छात्र 5 प्रेक्षण सरल आवर्तकाल ज्ञात किया। छात्र द्वारा सरल लोलक के लिए छात्र द्वारा सरल लोलक के लिए 5 प्रेक्षण इस प्रकार हैं 6.63 6.56 6.42 6.71 तथा 6.80। आवर्तकाल है। तो पहला पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि माध्य आवर्तकाल। दूसरा पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रेक्षण का निरपेक्ष त्रुटि, प्रत्येक प्रेक्षण का निरपेक्ष त्रुटि।
तीसरा आपका है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। चौथा भिन्नात्मक त्रुटि, पांचवा परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। क्वेश्चन फिर से सुनिए। एक सरल लोलक के प्रयोग में छात्र 5 प्रेक्षण सरल आवर्तकाल ज्ञात किया। छात्र द्वारा सरल लोलक के लिए 5 परीक्षण इस प्रकार हैं: 6.63, 6.56, 6.42, 6.71 तथा 6.80 आवर्तकाल हैं। तो माध्य आवर्तकाल क्या होगा? प्रत्येक प्रेक्षण का निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा? भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगा? और प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? तो यहां ध्यान से देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कैसे आप सॉल्व करोगे तो यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं एक एक। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा पहला पॉइंट माध्य औसत चाल। तो माध्य औसत चाल को कैसे ज्ञात करोगे? हमने कहा जैसे आप स्टैटिक्स में करते थे वैसे सेम यहां पर करोगे। हमने कहा 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 को क्या करिए? ऐड करिए। तो टी इक्वल टू टी एवरेज, टी 6.63 प्लस 6.56 प्लस 6.42 और प्लस 6.71 प्लस 6.80 और बटे कितने वैल्यू? 5। तो ऐड करिए तो आपका कितना आएगा? 7 2 9 6 3 9 7 2 7 1 3 9 3 12 8 7 15 15 15 4 19 19 5 19 5 24 24 6 24 6 24 6 30 30 31 चला 6 6 12 12 6 18 18 6 24 6 30 3 35 भागे 5 5 6 30 5 6 30 5 9 10 6.62 इतना आपका क्या आया? औसत। पहला आपका सॉल्यूशन आ गया। अब कह रहा प्रत्येक का, ध्यान से देखिए, प्रत्येक का दूसरा स्टेप क्या पूछा? प्रत्येक का निरपेक्ष त्रुटि। तो हमने कहा निरपेक्ष त्रुटि ये वास्तविक मान है। क्या है? वास्तविक मान है। वास्तविक मान में की क्या करिए? डेल्टा A1 6.62 में 6.62
0.63 घटा दीजिए तो आपका कितना आएगा 0.01 माइनस में। अगला आपका है डेल्टा A2 इक्वल टू 6.62 माइनस 6.56 घटा दीजिए तो आपका कितना आएगा 0.06। ऐसे डेल्टा A3 निकाल लीजिए, ये अब 6.62 माइनस 6.42 घटाइए तो आपका कितना आएगा 0.2। अगला स्टेप डेल्टा A4 निकालिए, डेल्टा A4 निकालिए तो 6.62 वास्तविक में की प्रेक्षित वैल्यू घटाइए तो आपका कितना है माइनस 6.71 तो आपका कितना आएगा माइनस, बोलिए 0.09 अगला डेल्टा A5 6.62 माइनस 6.80 कितना आ जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए 871 माइनस, तो ये आपका क्या बोलो पहला हो गया। अब आपका हमने कहा प्रत्येक का क्या निकल गया बोलो निरपेक्ष त्रुटि, प्रत्येक का क्या निकला निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां ध्यान से देखिए प्रत्येक का जब निरपेक्ष त्रुटि निकला है तो चौथा स्टेप आपका तीसरा स्टेप क्या है वो भी निकाल लीजिए। तीसरा स्टेप आपसे पूछा है कि बताइए सर इसका निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, मीन निरपेक्ष त्रुटि क्या पूछा है मीन। माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मेट आप पढ़ चुके हो, माध्य इनका क्या करिए माध्य निकालिए तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A बार बराबर आपका आ जाएगा 0.01 मॉड में होता है मॉड A1 मॉड A2 मॉड A3 प्लस मॉड A4 मॉड A5 और बटे 5 n यही पढ़े हो। तो मॉड क्या कर देगा सबको प्लस कर देगा 0.01 0.06 प्लस 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 0.09 0.18 और बटे 5। तो यहां ध्यान से देखिएगा हमने कहा 0.1 0.06 प्लस 0.20 0.09 और प्लस 0.18 तो 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा डेल्टा A बार बराबर 9 1 10 10 16 16 8 24
1 3 3 2 5 भाग 5 भाग दीजिए 0.5 5 50 40 आप लोग देख लेना, एक बार मिला लेना, हो सके मुझसे गलती हो जाए तो आप लोग लगाइएगा, तरीका ऐसे लगेगा। ये आपका क्या निकला, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप लगाने के बाद आपसे पूछ रहा कि बताइए सर कि इसका निरपेक्ष त्रुटि निकला। निरपेक्ष त्रुटि में अब बताइए सर कि चौथा आपसे पूछा है कि भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि आप टाइम निकाले थे, कितना आया था, 6.62 आया था। तो यहां ध्यान से देखिए, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर लिखोगे 6.62/10 वास्तविक त्रुटि। तो यहां ध्यान से देखिए, ये तो आप निकाले 0.108 और भागे 6.62 भाग दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप परसेंटेज में कर देना, चौथा पांचवा परसेंटेज में 0.108 भागे 6.62 गुणे 100, जो आएगा वो ये आंसर हो जाएगा प्रतिशत में। तो यहां तक आप लगाओगे। आपको मैंने तरीका बताया कि जब आपसे पूछेगा कि बताइए प्रत्येक का निरपेक्ष त्रुटि, तो आप ऐसे लगाओगे। यदि आपसे पूछेगा औसत माध्य त्रुटि, तो आप ऐसे लगाओगे। उसके बाद आपसे पूछेगा भिन्नात्मक त्रुटि, तो ये, और वास्तविक त्रुटि आपका वैल्यू, वास्तविक त्रुटि तो यही वैल्यू निकला था, हमने बताया था। और परसेंटेज त्रुटि तो आप ऐसे 100 से गुणा कर दोगे। तरीका आपको हमने बता दिया। अब आप बुक में क्वेश्चन है, आप चाहे एग्जाम्पल हो चाहे जो हो, आप लगाओगे तो पक्का समझ में आएगा। अब आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ध्यान से देखिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में आपका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में आप पढ़ोगे पहला एडिशन या सम ऑफ एरर, सम ऑफ एरर या सब्सट्रैक्शन या सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर एंड मल्टीपल एरर या मल्टीप्लाई। चौथा डिवाइड एरर। पांचवा पावर ऑफ एरर।
एडिशन ऑफ एरर या सम ऑफ एरर या अपोजिट ऑफ एरर। सम ऑफ एरर क्या है आपका? जोड़। सब्सट्रैक्शन माने क्या होता है? अंतर। मल्टीपल माने क्या होता है? गुणा। एंड डिवाइड मतलब क्या होता है? एंड पावर ऑफ एरर, घात। तो आप सम ऑफ एरर देखिए, सम ऑफ एरर में एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर एंड तीन इंपॉर्टेंट है आपका, यहां ध्यान से देखिए। z इक्वल टू सम ऑफ एरर या एडिशन ऑफ एरर, सम ऑफ एरर या एडिशन ऑफ एरर। तो यहां ध्यान से देखिए, z इक्वल टू x प्लस वाई, प्लस माइनस हमने कहा यह डेल्टा z प्लस माइनस z बराबर डेल्टा x प्लस माइनस z प्लस डेल्टा y प्लस माइनस y। ये आपका क्या है? तो z डेल्टा z इक्वल टू लिखोगे डेल्टा x और प्लस डेल्टा y, या z से क्या करो भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड ऑफ एरर हो जाएगा। ये सम ऑफ एरर है। हमने कहा आप लॉग पढ़े हो तो आपका सम और ये सम ऑफ एरर है, आप जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा सोचना। तो यहां ध्यान से देखिए, हम आपका प्रोडक्ट ऑफ एरर से प्रूव कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ एरर, प्रोडक्ट ऑफ एरर में पहला हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ एरर में देखिए P बराबर x इंटू वाई है, P बराबर x इंटू वाई है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग P बराबर लॉग x इंटू वाई, तो log m इंटू n, चूंकि log m इंटू n बराबर पढ़े हो log m प्लस log n, पढ़े हो 9 से पढ़ के आ रहे हो। log p बराबर log x इंटू वाई, तो फॉर्मेट लगा दीजिए log p बराबर log x प्लस log y। तो इसे डेल्टा p अपान p, डेल्टा x अपान x और प्लस डेल्टा y अपान y। फॉर मैक्सिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम के लिए तो डेल्टा p अपान p और गुणे 100, ये आपका मैक्स आ गया, बराबर डेल्टा x अपान x और गुणे 100 और प्लस डेल्टा y अपान y और गुणे 100। ये आपका किस में आ गया? फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ एरर। दूसरा आपका है डिवाइड ऑफ एरर, यहां ध्यान से देखिए डिवाइड ऑफ एरर, डिवाइड ऑफ एरर या डिवीजन बोलते हैं, डिवाइड ऑफ एरर। डिवाइड ऑफ एरर भाग किससे? तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा P बराबर आप मानो x अपान वाई, P बराबर क्या मानो? x अपान वाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग P इक्वल टू लॉग x अपान वाई। तो लॉग आप पढ़े हो, चूंकि लॉग m बाई n कक्षा 9 में पढ़े हो, लॉग m माइनस लॉग n। तो यहां ध्यान से देखिए, लॉग का फॉर्मेट हमने कहा लगा दीजिए, तो लॉग P इक्वल टू लिखोगे लॉग x माइनस लॉग y। फॉर मैक्सिमम अधिकतम के लिए डेल्टा P अपान P और गुणे 100, मैक्सिमम के लिए प्लस हो जाएगा डेल्टा x अपान x और गुणे 100 प्लस डेल्टा y अपान y और गुणे 100। अगला आपका है स्टेप, हमने कहा प्रोडक्ट हो गया। अब पावर वाला देख लीजिए, पावर का क्वेश्चन, पावर का क्वेश्चन कैसे?
तो यहां ध्यान से देखिएगा, पावर ऑफ एरर, पावर मतलब घात त्रुटि। तो घात त्रुटि में हमने कहा P बराबर आप मान लो x पे पावर y टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लोगे, लॉग लोगे। तो यहां ध्यान से देखिए, लॉग P इक्वल टू लॉग x पे y, हमने कहा चूंकि लॉग बेस छिपा है, m पे पावर n बराबर पड़ेगा n लॉग m। तो यहां ध्यान से देखिए, डेल्टा P अपान लॉग P इक्वल टू y लॉग x। तो यहां ध्यान से देखिए, डेल्टा P अपान P बराबर हो जाएगा y डेल्टा x अपान x। परसेंटेज में करोगे तो डेल्टा P गुणे 100 फॉर्म x, y कांस्टेंट बाहर लीजिए, डेल्टा x अपान x गुणे 100। जैसा आपका क्वेश्चन आएगा वैसा आप करोगे। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा किसी मापित राशि P के प्रत्येक प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1 to 3% है। तो हमने कहा क्वेश्चन आपका बनेगा P इक्वल टू 1 to 3% दिया है। तो आप कल क्वेश्चन आपका लगवाएंगे, आज नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। यहीं तक आपका रोक रहे हैं। आप लोग जब भी पढ़िएगा तो लिख लिख कर पढ़िएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए जरूर, यही आप जिससे कब वीडियो भेज रहे हैं इससे ये पता चले। तो आप लोग आज क्लास 11th फिजिक्स पहला टॉपिक, उसके बाद आपका हम पढ़ाएंगे, कल क्वेश्चन आपका देखेंगे, उसके बाद आपका पढ़ाएंगे डायमेंशन, डायमेंशन के बाद आपका मोशन, मोशन के बाद आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद फ्रैक्शन, उसके बाद आपका डेली वीडियो चलता रहेगा। अब मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, 11 एंड 11, 12, 9, 10 सबका वीडियो होगा। तो आप मेहनत करिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिए।